एग्जाम तक सकी पता फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने 23 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर के आया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट के पुराने वीडियो नहीं देखे, उनको ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी के चलते 23 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के पेपर में। तो मध्य प्रदेश के सबसे उच्च शिखर कौन सा फ्रेंड? तो धूपगढ़ शिखर मध्य प्रदेश का सबसे उच्च शिखर माना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च शहर में स्थित है, इंदौर में स्थित है फ्रेंड्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर पर स्थित है। चंद्रयान पर भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो चंद्रयान, भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम है चंद्रयान। किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला व्हाइट टाइगर सफारी शुरू किया गया था, तो मुकुंदपुर सतना में व्हाइट टाइगर शुरू किया गया है। रीवा भी कभी कभी आता फ्रेंड्स यहाँ। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में प्रस्तावित भारत जापान बुलेट ट्रेन किस शहरों के बीच चलेगी? तो मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी ये। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने आवासीय द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 10 आवासीय द्वीप हैं। दिवाली के विषय का स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी करने के लिए इनमें से कौन सा उद्देश्य भारत के साथ संयुक्त रूप से सहमत हो गया? तो कनाडा हो गया फ्रेंड्स। कालचक्र समारोह निम्न धर्मों में से किस एक से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था? तो अकबर ने ले लिया था ऐसा। मंदसौर जिले में पाए गए यशोधर्मन विजय स्तंभ स्थित है? तो सौंधनी में स्थित है। राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मणी देवी अरुणले ये राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। ऋणों का गैर भुगतान के दोषी पाए जाने पर कौन से भारतीय व्यापारी नेता भाग लंदन गए थे? तो विजय माल्या ये भाग गया था फ्रेंड लंदन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन यूएस की किस संस्था के उप महानिदेशक पद को संभालने में प्रथम भारतीय महिला बनी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को संभालने में भारतीय महिला बनी थी। कौन सा मुंबई रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल के गिरने का साक्षी है जिसमें भगदड़ और मृत्यु हुई थी? तो एल्फिंस्टन रोड एकदम सही आंसर है इसका। छत्तीसगढ़ एक राज्य बना 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था। होशंगाबाद जिला किसका संभाग है? तो होशंगाबाद नर्मदापुरम का संभाग है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 का भाग 1 दर्शाता है? ध्वज सामान्य विवरण दर्शाता है। फिर हिंदी के प्रश्न जाते हैं। भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का अल्प विकसित रूप कहलाता है बोली। महाप्राण कौन से कहलाते हैं? तो फ्रेंड मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है अल्पप्राण का और महाप्राण का, अघोष व्यंजन सघोष व्यंजन सभी के वीडियो बनाए हुए थे, उनको जरूर देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होंगे। तो महाप्राण कौन से? फा और वा ये महाप्राण कहलाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द हिस्सवात वाला है? तो मिल ये हिस्सवात वाला शब्द है। ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर के बारे में ही मैंने बताया, उनको जरूर देखिएगा आप।
किस शब्द में रेप संबंधी का प्रयोग हुआ है? तो आश्चर्य में रेप संबंधी का प्रयोग हुआ है। यदि विसर्ग के पहले ता या धा हो तो बाद में का हो तो विसर्ग रहता है, ज्यों का त्यों। ब्रह्मा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची विधाता है। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो भूगर्भ देवता होगा इसका। दिग्गज का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दिक् प्लस गज, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तरवर्ती होगा पूर्ववर्ती का विलोम शब्द। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो विकास वी उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो डाला हुआ है, जरूर देख लीजिएगा आप। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो महापुरुष शब्द में कर्मधारय समास है। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है? पेट में चूहे कूदना यानी कि जोर की भूख लगना। पहला का शुद्ध रूप निम्न में से कौन होगा? तो पहला होता है, पहला का शुद्ध रूप पहला। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। फूले हंसे कलंकी मुस्काई में कौन सा अलंकार है? तो मानवीय करण अलंकार है इसमें। दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनिए। तिरस्कार का क्या होगा? तो मुख्य अतिथि का स्वागत प्राचार्य द्वारा किया गया। रजत जयंती एक शब्द को उचित अनेक शब्द में चुनिए। 25 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। जिजीविषा का अर्थ क्या है? जिसमें जीने की प्रबल इच्छा हो उसको जिजीविषा कहा जाता है। निम्न शब्दों में से पर्याय युग्म है बड़े बूढ़े। शरणागत का समास विग्रह शरण को आगत आएगा, तत्पुरुष समास आएगा इसमें। यहाँ पर फ्रेंड्स अपने हिंदी के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब अपने पंचायती राज वाले प्रश्न आ गए। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है? तो जंगली घास। मनरेगा सहस्त्रधारा योजना से संबंधित है, तो मनरेगा सिंचाई से संबंधित है। दो 2015 में एक ISI रिपोर्ट के अनुसार फसल अनाज संचयी नुकसान अनुमानित तक है 4.65 से 5.99% तक है। जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कौन होता है? तो जिला योजना के रूप में होता है जिलाधीश। मध्य प्रदेश के यंत्रदूत ग्राम नाम से किसे जाना जाता है? तो पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में वनों से प्राप्त तेंदू के पत्तों का उपयोग होता है, बीड़ी उद्योग में होता है। निम्न में से कौन सी योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ समायोजित की गई है? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की गई है। NMOOP का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम, ये इसका रूप है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 में की गई थी इसकी शुरुआत। बिना सड़क वाले निवास स्थान गांव को समस्त मौसम वाली सड़कें प्रदान करने कौन सी योजना है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहलाती है।
NRGA कार्यक्रम पूरे भारत में कब संचालित हुआ? 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुआ है। मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। भोपाल में स्थित जनजातीय अनुसंधान का विकास संस्थान मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जनजातीय संस्कृति समस्याओं को शोध सर्वे विश्लेषण करना ये इसका उद्देश्य था। आलू का हरा होना इसके लिए क्या है? पोषण की गुणवत्ता में कमी, ये आलू का हरा होना की गुणवत्ता है। पंचायत की निधियां इनमें से किस में नहीं रखी जा सकती? तो ये निजी बैंक में नहीं रखी जा सकती हैं। भारत का ग्रामीण विकास व्यय में 2013-14 में 58,630 रुपये से बढ़कर 16-17 में लगभग कर दिया गया है, 95 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहली बार पुनर्गठित किया गया था, 1965 में किया गया था ये। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बनाया जाने वाला घर किसके नाम होना चाहिए? तो परिवार की महिला के नाम होना चाहिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति लाभार्थियों को अधिकतम अनुदान की सीमा रहती है 10,000 रुपये की रहती फ्रेंड्स। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1999 में प्रारंभ हुआ था ये। अब चलेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों पर। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का पूर्ण रूप होता है। NIC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाता है NIC का पूर्ण रूप। आठ बिट बाइट के बराबर होता है, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा मैलेशियम प्रोग्राम स्वतः प्रकृति में नहीं बनाता? तो ट्रोजन हॉर्स प्रकृति में नहीं बनाता है। कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर इसकी इनपुट डिवाइस नहीं है। MS एक्सेल 2007 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल 1 का किया जाता है इसके लिए। MS वर्ड 2007 में स्टाइलिश टैब का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, तो टाइटल्स हेड और पैराग्राफ इत्यादि के लिए किया जाता है इसका। प्राप्त किए गए मेल पर निम्न में से क्या कार्य नहीं किया जा सकता? तो अटैचमेंट शामिल करने को नहीं किया जाता। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो F11 DOS का पूर्ण रूप होता है। MS वर्ड 2007 में एक नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+N का इस्तेमाल किया जाता है। एक 4 कोर प्रोसेसर निम्न कहलाता है, क्वाड कोर कहलाता है इसके लिए। इंटरनेट एक है कंप्यूटर विश्वव्यापी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। मुख्य मेमोरी की तुलना एक डिस्क मेमोरी धीमी और कम मूल्यवान होती है। जब MS वर्ड 2007 के एक टेबल को इंसर्ट किया जाता है तो सबसे पहले निर्दिष्ट करना होता है टेबल के लिए रो और कॉलम की संख्या।
शब्द कंप्यूटर निर्माण से किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। MS एक्सेल की सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है। वह डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा राउटर की ब्रॉडबैंड नेटवर्क को जोड़ती है मॉडेम कहलाती है। जब आप MS एक्सेल में एक सेल के टेक्स्ट दर्ज करते हैं तो दिखाता है, फॉर्मूला बार दिखाता है वो। MS वर्ड 2007 में किसी अक्षर अधिकतम कितना फॉन्ट साइज इस्तेमाल कर सकते हैं? तो 1638 कर सकते हैं। तो यहीं पर फ्रेंड्स अपने प्रश्न समाप्त होते हैं। 23 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, प्रश्न अच्छे लगे तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।